से शुरू होगी जातीय जनगणना। बिहार में आज से यानी कि 7 जनवरी से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है, जिसमें कुल 204 जातियों की गणना की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जातीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें से पहले चरण में आवासीय मकानों की गिनती की जाएगी। वहीं पहले चरण की शुरुआत पटना के वीआईपी इलाकों से की जाएगी, जहां अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों के आवास रहेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मालूम हो कि जाति आधारित जनगणना की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है। बताते चले कि इसके पहले चरण में आवासों की गिनती की जाएगी, तो वहीं दूसरे चरण में मकान में रहने वाले लोगों की गिनती की जाएगी। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक दूसरे जिलों में करवा सकेंगे तबादला। राज्य के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत जिला संवर्ग के मूल कोटि और 34,540 कोटि के सहायक शिक्षक दूसरे जिलों में अपना तबादला करवा सकते हैं, लेकिन इस दौरान तबादला केवल समान विषय के शिक्षकों में होंगे। बता दें कि यह फैसला बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा 3 प्रपत्र जारी कर लिया गया है। इससे राज्य के लगभग 20 से 25 हजार शिक्षकों को फायदा मिल सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि तबादला पाने के लिए शिक्षकों को 25 जनवरी तक अपना आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में करना होगा। हालांकि इस तबादले के लिए वैसे शिक्षक अपना आवेदन नहीं भेज सकेंगे जिनकी नियुक्तियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। वहीं इस दौरान शिक्षकों को यह भी बताना होगा कि उन्हें तबादला क्यों चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से संचालित शिक्षा परियोजना परिषद ने बिहार के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए सालाना परीक्षा 2023 का डेट घोषित कर दिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से जारी शेड्यूल के अनुसार कक्षा 5 और 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा 13 से 16 मार्च तक होगी। इसके अलावा कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 से 7वीं तक विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा 17 से 21 मार्च कराई जाएंगी। यह परीक्षाएं 2 पाली में होगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली अपराह्न 1 बजे से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। सूबे के स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा की पुस्तक भी पढ़ सकेंगे बच्चे। अब क्षेत्रीय भाषाओं की किताबें सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं में किताबें उपलब्ध कराएगी। बच्चों तक किताबें उपलब्ध करवाई जा सके, इसके लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। आपको बता दें कि राज्य में क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें 1ली से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ने को मिलेंगी, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावे राज्य की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, बजिका, अंगिका, मगही और मैथिली की किताबें मिलेंगी। साथ ही साथ जनजातीय भाषा सूर्यापुरी और उरांव में भी पुस्तक शामिल होंगे। सरकार का बड़ा फैसला, इन टीचरों को नौकरी से धोना होगा हाथ। बहुत जल्दी बिहार में उन शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है जिन्होंने 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण नहीं लिया है। इस बात की जानकारी बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश के द्वारा पत्र लिखकर दी गई है। रवि प्रकाश के द्वारा इस पत्र को लिखकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित करते हुए निर्देश दिया गया है कि जो भी शिक्षक अनुकंपा के आधार पर बिना ट्रेनिंग किए ही नियुक्त हुए हैं, उनकी सेवा को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। इसके साथ ही इस पत्र में भी जानकारी दी गई है कि राज्य में वैसे शिक्षक जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग 31 मार्च 2019 के बाद और 19 अक्टूबर 2022 तक पूरी की है, उन्हें उनकी ट्रेनिंग पूरी करने की अवधि से नियुक्त माना जाएगा और उसी दिन से उनके सेवा की गणना की जाएगी। मानसिक तनाव दूर करने और शारीरिक विकास पर चलेगी छात्राओं की कक्षाएं। अब सरकारी स्कूलों की छात्राएं मानसिक तनाव से दूर रहे और शारीरिक विकास की जानकारी हासिल कर सके, इसके लिए सरकार की ओर से नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब नए सत्र से छात्राओं के लिए सप्ताह में 1 दिन इससे जुड़ी कक्षाओं का आयोजित किया जाएगा। इससे जुड़ी कक्षाएं राज्य भर में कुल 534 प्रखंड के 1602 स्कूलों में आयोजित की जाएगी। फिलहाल इस कक्षा की शुरुआत करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 38 जिलों के हर प्रखंड से 3-3 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। इसके साथ ही हर प्रखंड में एक शिक्षिका को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा, जो शेष 2 स्कूलों की एक शिक्षिका को इसका प्रशिक्षण देगी। अब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को सिनेमा दिखाएंगे सीएम नीतीश। अब बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को हर हफ्ते शनिवार और रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिनेमा दिखाएंगे। इसकी जानकारी खुद नीतीश कुमार के द्वारा शिवहर में इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन करने के दौरान दी गई। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां भी की जा रही है। दरअसल समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने शिवहर में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के दौरान कहा कि यहाँ के बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, यहाँ खेल कूद के लिए भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी और साथ ही मेंटेनेंस पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि अब बच्चे बच्चियों को फिल्म देखने के लिए भी यही इंतजाम करवा दी जाए। यह हमने हर जगह के इंजीनियरिंग कॉलेज में कहा है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो सिनेमा देखने जाते थे, तो अब ये बच्चे भी जाएंगे।
सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार विधान परिषद में जैम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पटना में बीएसएससी छात्रों पर लाठीचार्ज की जाती है और मुख्यमंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यह सरकार भगवान भरोसे है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि बिहारी बच्चे पिटाई खा रहे हैं और इस बारे में गृह मंत्री को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अगर पुलिस इस मामले की सूचना गृह मंत्री को नहीं दे रही है तो यह बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश इस दौरान भी आराम से बेतिया के जंगलों में घूम रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार इतने लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अब तक बिहार के बच्चों के हित में कोई काम नहीं किया है। वहीं लाठीचार्ज होने पर कहते हैं कि पता नहीं, तो फिर वो सीएम क्यों है? घर चाहिए। उन्होंने कहा कि आप आश्रम जाने के लायक हो गए हैं, अब बिहार को मुक्ति दीजिए। बीएसएससी पेपर लीक में दानापुर से 3 गिरफ्तार। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम यानी कि ईओयू के द्वारा बीएसएससी के ओएसडी मनोज कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए दानापुर के बीएस कॉलेज स्थित केंद्र पर परीक्षा दे रहे रोहतास के विक्रमगंज के धनगाई कचहरी गांव के निवासी प्रशांत कुमार और उसके दोस्त सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि प्रशांत कुमार ने 12:14 बजे अपने मोबाइल से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर 1:10 बजे अपने 2 मित्रों को भेजा था। इस संबंध में ईओयू के द्वारा कांड संख्या 1/2023 दर्ज किया गया है और आरोपितों पर आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। फिलहाल इस मामले पर आगे की कार्रवाई चल रही है।